दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिमाचल चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। अब 12 नवंबर को होगा मतदान। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 नवंबर को चुनाव प्रचार थम गया। हिमाचल की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और इसके बाद सबकी नजरें 8 दिसंबर पर टिकी होंगी, जिस दिन नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला। तो वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली। हिमाचल चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, परिवारवाद और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे रहे। आपको बता दें कि अब हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल की रैली में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले इस बार भी हिमाचल में बनेगी बीजेपी सरकार। यह आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पावटा साहिब और सुलह में बीजेपी की रैलियों से हुंकार भरी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ जनता से अपील की कि ये सोचकर वोट न डालें कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि ये सोचकर अपने वोट का प्रयोग करें कि हिमाचल को नंबर 1 राज्य बनाना है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा और नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। राज्य में पिछले करीब 3.5 दशक से कोई भी सरकार लगातार रिपीट नहीं हुई है। बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि राज्य में कमल खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद से बाज नहीं आई, कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर बारीकी से देखिए, इसमें मां और बेटे के अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। सुलह की रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। वो कहती है कि हिमाचल में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है। अमित शाह ने कहा कि लेकिन वो जमाना अब चला गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर, असम, यूपी, उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब गुजरात में छठी बार और हिमाचल में भी बार बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 70,000 करोड़ का कर्जा और 15 लाख युवा बेरोजगार। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। मेरी दादी इंदिरा जी के जमाने में अलग राजनीति होती थी। स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी ने सत्य की बात की तो देश की राजनीति को एक आध्यात्मिक आधार दिया और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी भी देश की राजनीति में इस तरीके का आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक सबसे स्थिर सरकारें कांग्रेस ने दी हैं। बीजेपी ने अस्थिरता फैलाई है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सभी ने इंदिरा जी से यह कहा कि यह प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहाँ के बुजुर्गों, कर्मचारियों, नौजवानों ने यह प्रदेश बनाया। लेकिन आज पूरा भारत देखता है तो सबसे शिक्षित व जागरूक जनता हिमाचल की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। आपने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि उनका भविष्य बने, लेकिन प्रदेश में 30 लाख में से 15 लाख युवा बेरोजगार पड़े हैं। 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं क्योंकि बीजेपी सरकार की नीयत सही नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि यदि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में लागू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तीखा रवैया अपनाए रखा। बीजेपी नेता संजय टंडन ने कहा कि पार्टी ने मंगलवार शाम से नया रिवाज बनाएंगे, फिर से भाजपा लाएंगे की टैगलाइन के साथ अभियान की शुरुआत की। टैगलाइन जाहिर तौर पर प्रत्येक विधानसभा चुनाव में वैकल्पिक दलों की सरकारों को चुनने वाली राज्य की प्रवृत्ति
प्रगति को दर्शाती है। बीजेपी ने 15 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो मैसेज भी तैयार किए हैं, जिनमें से कुछ मैसेजों में पुरानी पार्टियों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों के समय कथित तौर पर बड़े वादे करने और उसे पूरा नहीं करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के एक वीडियो मैसेज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल का विशेष दर्जा छीन लिया था और बीजेपी ने उसे सम्मान पूर्वक लौटा दिया। बीजेपी के एक मैसेज के मुताबिक पार्टी देश में एकता को मजबूत करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गिरोह चलाती है। बीजेपी ने विपक्षी दल के शासन के दौरान कथित घोटालों को लेकर भी निशाना साधा है। सत्तारूढ़ दल ने कहा कि उसने राज्य में एक ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है। एक अन्य वीडियो मैसेज के मुताबिक हिमाचल की पुकार एक बार फिर ईमानदार डबल इंजन बीजेपी सरकार लाने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने डबल इंजन वाली सरकार के बीजेपी के बार बार किए गए दावे पर भी कटाक्ष किया है। इसे ट्रबल यानी परेशानी का इंजन करार दिया है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासन में सड़कों की हालत वाकई खराब हो गई है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा झूठे वादे करती है कांग्रेस, अब हर बार होगी बीजेपी की वापसी। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सुलह में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने चार पीढ़ियों तक शासन किया है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी नहीं की। सुलह में अमित शाह ने कहा कि 9 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर भगवा फहराया था। हमारे सेना के जवान और उनके परिजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक शासन किया, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया। आपने जब 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने का काम किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि हिमाचल में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन वो जमाना चला गया। मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनी और अब हिमाचल में भी बार बार भाजपा आने वाली है। 70 साल से कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की गलती धारा 370 को गोद में सहला रही थी, लेकिन आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और आज हमारा प्यारा कश्मीर देश से जुड़ गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है, झूठी गारंटी बांटती है। राहुल बाबा हिमाचल वाले ऐसे गारंटी को नहीं मानते, विकास कार्य को मानते हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में मुफ्त गैस सिलेंडर भेजने का काम किया है, घर घर बिजली पहुंचाने और हर गरीब को घर देने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने। कांग्रेस हमेशा उलझाए रखती थी और कहती थी कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार हिमाचल में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कर दिया बड़ा दावा, बोले हिमाचल में 2/3 बहुमत के साथ बन रही कांग्रेस की सरकार। ये आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मान चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि हिमाचल में बीजेपी सरकार नहीं बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी सरकार ने 5 साल में कोई भी कार्य नहीं किया है और यही कारण है कि बीजेपी ने साल 2017 में किए गए वादों को साल 2022 में फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम नहीं करती और केवल प्रचार करने का काम करती है। राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी नेता झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है और यह हिमाचल की जनता भी जान गई है। हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार डबल इंजन का बखान करते हैं और विकास के लिए इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि डबल इंजन में विकास होता तो हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो सिंगल इंजन पर है और उस राज्य पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा कर दिया है कि
इस बार हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिला एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र राज्य से गुजर रही है। गुरुवार को यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ नांदेड़ में यात्रा में शामिल हुई। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार भी इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे अब तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि शरद पवार जब अस्पताल में थे तो राहुल गांधी ने उनसे बातचीत भी की थी। शरद पवार ने यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई थी। आराम करने की चिकित्सकों की सलाह के कारण वो यात्रा में भाग नहीं ले सके। शरद पवार की बेटी और राकापा की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है। भारत जोड़ो यात्रा ने सोमवार रात को तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यात्रा पूरी की है। देश की जनता तक पहुंचने के लिए प्रयास में कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली नांदेड़ जिले में होगी और दूसरी रैली बुलढाना जिले के से गांव में 18 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हैं। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव में पिछले चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी, कट सकते हैं तमाम पार्षदों के टिकट। ये आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 में इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की चुनौती के अलावा बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटना है। पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नगर निगम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ उतरने जा रही है। बता दें कि 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरों को तरजीह देते हुए किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट नहीं दिया था। पार्टी को इस फैसले का फायदा भी हुआ, जिसके बाद बीजेपी को भारी जीत मिली थी। साथ ही 2017 में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। खबरों के मुताबिक बीजेपी इस बार के एमसीडी चुनाव में भी 2017 वाली रणनीति पर विचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 में बीजेपी 2017 वाले मॉडल को दोबारा अपना सकती है। इसी मॉडल के चलते बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से छुटकारा पाते हुए लगातार तीसरी बार बम्पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने सभी सिटिंग पार्षदों का टिकट काट दिया था। बीजेपी के इस फैसले से पार्टी के अंदर ही अंदर कई नेता नाराज भी हुए थे, लेकिन इसका नतीजा पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा था। मगर पोल्स में सामने आ चुका है कि पार्षद के इस चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी को देखते हुए पार्टी कड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, बोले पार्टियों को तोड़ने की हो रही कोशिश। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पात्राचौल घोटाले में 101 दिनों की जेल के बाद जमानत पर बाहर आए संजय राउत की खूब तारीफ की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत न केवल शिवसेना के नेता हैं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। एक दोस्त कैसा होता है, संकट में दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, यही संजय राउत की दोस्ती दिखाती है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को कोर्ट से जमानत पर रिहा करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से साफ है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि केंद्र जांच एजेंसी का डर दिखाकर और कितनी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार। उद्धव ठाकरे ने आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम को परेशान करने का भी आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो बड़ी ताकत खड़ी होगी। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि वो ईडी का इस्तेमाल एक पालतू जानवर की तरह कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये कार्यालय बंद होना चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद तेवर कुछ नरम पड़ते दिख रहे हैं। संजय राउत ने जेल से बाहर आकर कहा कि
वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मैं मोदी और शाह से मिलकर बताऊंगा कि क्या हुआ है और पूरा मामला क्या था। संजय राउत बुधवार शाम को ही जेल से बाहर आए हैं और सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार हिमाचल में और गुजरात में कांटे का मुकाबला होने वाला है तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।